नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार। उनके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन से अवतार लिए थे? 10 अवतार के अतिरिक्त अन्य 14 अवतारों के नाम भगवान श्री कृष्ण के बारे में। पहला अवतार है कौमार सर्ग। एक बार लोक पिता में ब्रह्मा ने अनेक लोगों की रचना के लिए इच्छा से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने 4 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। पहला हैग्रीव। हैग्रीव दानव ने माता की घोर तपस्या की और उसने वरदान मांगा कि वह केवल हैग्रीव के हाथों ही मारा जाए। तब उनके अत्याचार बढ़ने लगे तो भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार लेकर उसे मार डाला था। नारद। पुराणों के अनुसार नारद भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक बार सप्त ऋषियों में विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। तब उस प्रतियोगिता का भी परिणाम नहीं निकला तो भगवान विष्णु ने नारद का रूप लेकर सप्त ऋषियों को ज्ञान उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने गीता के स्वयं कहा कि देव महर्षियों में मैं नारद हूँ। हंस। भगवान कृष्ण का अवतार हंस। हंस अवतार का सर्वप्रथम महाभारत में उल्लेख हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार सनकादि ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि का आदि कौन है तथा अंत कौन। सनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े हंस का रूप लिया और सभा में जाकर उन्होंने सनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। नर नारायण। नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने जुड़वा संतों के रूप में ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के गर्भ में जन्म लिया। फिर है कपिल। महर्षि कदर्म के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कपिल के रूप में देवहूति के गर्भ में जन्म लिया। दत्तात्रेय। एक बार त्रिदेवियों को अपने सत्यत्व का अहंकार हो गया तो नारद मुनि ने उन्हें अनसुईया के पतिव्रता धर्म की बात की, जिससे उन्हें अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने त्रिदेवों के बारे में कहा। त्रिदेव एक ही समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। तीनों ने अनुसुईया के बिना वस्त्र के भोजन करवाने को कहा। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोपदेश से त्रिदेवों को बालक बनाया और उन्हें अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और उन्हें स्तनपान भी कराया। अंत में त्रिदेवों ने अपने तेज से अनुसुईया के गर्भ में जन्म लिया। शंकर के तेज से दुर्वासा, ब्रह्मा के तेज से चंद्रदेव और विष्णु के तेज से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। फिर है सुयज्ञ। स्वयंभू मनु के यज्ञ की रचना के लिए भगवान विष्णु ने आकृति के गर्भ में रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। फिर है ऋषि देव। नाभिराज नाग के राजा की कोई संतान नहीं थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने गुरुकुल से उन्होंने एक यज्ञ करवाया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और नाभिराज को वरदान दिया कि वे उनकी पत्नी के घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर भगवान विष्णु ने रानी मरुदेवी के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। फिर है पृथु। भूमंडल पर सर्वप्रथम राजा वैन के पुत्र पृथु के रूप में जन्म लिया। धन्वंतरी। समुद्र मंथन में अंतिम रत्न के रूप में भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इन्हें आयुर्वेद का जनक माना गया है। मोहिनी। अमृत निकलने के बाद असुर अमृत कलश लेकर भागने लगे थे तो उन्होंने रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। फिर है व्यास। धर्म ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक बार पराशर मुनि को उनकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर साशक्त हो गए और बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्म ज्ञानी है और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है, मैं कुंवारी हूँ, मेरे पिता क्या कहेंगे। पराशर मुनि बोले, बालिके तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। पराशर ने फिर से मांग की तो सत्यवती बोली कि मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध निकलती है। तब ऋषि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाए। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और
उन्हें उस हाल में न देखे। इस प्रकार पराशर व सत्यवती ने प्रणय संबंध स्थापित किया। समय आने पर सत्यवती के घर में वेद वेदांगों के पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपने माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करके तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। शिव पुराण और विष्णु पुराण, भागवत पुराण के अनुसार वेद व्यास अमर है। श्री हरि गजेंद्र मोक्ष दाता। कुछ स्थानों पर उन्हें अवतार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, किंतु अधिकतर स्थानों पर उन्हें अवतार बताया गया है। एक बार एक हाथी था जो 100 हथनियों का पति और 1000 गज पुत्रों का पिता था। एक बार वह नदी में स्नान करने गया, वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने 1000 वर्षों तक संघर्ष किया किंतु छूट नहीं पाया। अंत में उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके सम्मुख आए और मगरमच्छ को मारकर उस गजराज को बचाया। गजराज से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया। तो दोस्तों, ये कुछ अवतार थे जो भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों से अलग लिए थे, जो शायद ही कोई जानता होगा। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।